नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आपका पढ़ाई लिखाई में सौरभ में स्वागत करता हूँ। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो बीटा गामा फंक्शन रहेगा। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं बीटा फंक्शंस क्या होते हैं। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि बीटा फंक्शंस जो हैं वो डिफाइन किए जाते हैं बीटा एम एन इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 1। ये मैंने डिफाइन कर रखा है यहाँ पे, इंटीग्रल 0 to 1 x to the power m-1, नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स टू दी पावर n-1 dx। ठीक है ना। तो इस इंटीग्रल को हम बीटा फंक्शन डिनोट करते हैं। यहाँ पे m और n दोनों ही पॉजिटिव रियल नंबर होते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इस फंक्शन को हम बीटा फंक्शन कहते हैं, इस इंटीग्रल को बीटा फंक्शन कहते हैं। इसके बाद देखिए इसकी सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी। तो सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी क्या होती है कि बीटा फंक्शन जो होता है वो m और n दोनों में ही सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, मतलब अगर m के प्लेस पर n कर दो, n के प्लेस पर m कर दो, तो रिजल्ट सेम रहता है इंटीग्रल का। ठीक, फॉर एग्जांपल या कैसे प्रूफ करें ये देखिए। तो यहाँ पे इंटीग्रल कुछ ऐसा गिवन है हम लोग को, इंटीग्रल 0 to 1 x to the power m-1 1 माइनस एक्स की पावर n-1। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी हम लोगों ने, याद करिए इंटर में, यूज द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, दैट इज इंटीग्रल 0 to a fx dx बराबर इंटीग्रल 0 to a फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स dx। ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी जो थी कुछ प्रगुण पढ़ाए गए थे आपको डेफिनेट इंटीग्रल में, तो उसी की एक प्रॉपर्टी ये भी है। तो इसी प्रॉपर्टी का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पर आप कंपेयर करिए पहले, ये तो एफ एक्स हो गया, ये हो गया 0, ये हो गया a, तो a के स्थान पर यहाँ 1 है। ठीक है ना। तो हम फंक्शन को रिप्लेस करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे 1 माइनस एक्स से। ठीक है, ऐसे देखिए x को रिप्लेस करेंगे 1 माइनस एक्स से। क्लियर है। तो जब रिप्लेस करेंगे तो ये देखते हैं, करते रिप्लेस। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ, यहाँ देखिए इस स्थान पर x है तो यहाँ 1 माइनस एक्स आ जाएगा, इस स्थान पे भी 1 माइनस एक्स आ जाएगा। तब क्या बन जाएगा ये, तो यहाँ देखिए 1 माइनस एक्स आ गया है, यहाँ 1 माइनस एक्स के स्थान पर 1 माइनस एक्स, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, ये x बच जाएगा, ये 1 माइनस एक्स रहेगा। तो आप देखिए यहाँ पे x की पावर n-1 1 माइनस एक्स की पावर m-1, इस फॉर्मेट का ये बन गया है। तो इसको हम बोलेंगे बीटा। ऊपर देखिए x की पावर m-1 था, तो बीटा mn था, mn था। ठीक है, यहाँ क्या हो गया, x की पावर अब हो गया है n-1 और 1 माइनस एक्स की पावर m हो गया, तो ये बीटा nm हो गया। ठीक है ना। तो इस तरह से बीटा mn बराबर जो होता है वो बीटा nm होता है। ये इसकी सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी है। बीटा फंक्शन का एक और फॉर्म होता है, अनदर फॉर्म, वो देख लीजिए कैसे फाइंड करेंगे हम लोग। यहाँ पे ये बीटा फंक्शन का अनदर फॉर्म है। ठीक है ना, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू दी पावर n-1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n dx, या फिर 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रल एक्स टू दी पावर n के स्थान पर यहाँ पे m कर दो बस, तो x की पावर m-1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस m के स्थान पर m कर देना है। ठीक है, तो ये इसका अनदर फॉर्म है बीटा फंक्शन का। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन। तो गामा फंक्शन क्या होता है, यहाँ मैंने इंटीग्रल में शो कर रखा है, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n-1 dx बराबर होता है गामा n। ठीक है ना। तो ये गामा n की डेफिनेशन है, इसको बहुत ध्यान रखना। x की जितनी पावर लिखी हुई है उसमें एक टर्म ऐड कर देते हैं, n के स्थान पर n+1 कर देते हैं बस। अगर यहाँ पे 2 है तो गामा 3 हो जाएगा, 4 है तो गामा 5 हो जाएगा। जो भी लिखा है उसमें एक जोड़ के गामा के साथ लिख देंगे। ठीक है ना। बाकी इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस एक्स होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है यहाँ पे। प्रॉपर्टी नंबर 1, गामा n+1 जो होता है वो n गामा n होता है। फॉर एग्जांपल गामा 3 की वैल्यू अगर देखें हम लोग, तो गामा 3 इक्वल्स टू गामा 2 प्लस 1, तो ये बन जाएगा 2 गामा 2। ठीक, फिर गामा 1 की वैल्यू होती है 1 और गामा n+1 की वैल्यू होती है फैक्टोरियल n। ठीक है ना। एक प्रॉपर्टी और मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि गामा, एक मिनट सॉरी, गामा 1/2, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट पाई।
आप ये ध्यान रखना, गामा 1/2 की वैल्यू होती है √पाई। ये फोर्थ प्रॉपर्टी चाहो तो नोट कर लो, गामा 1/2 बराबर होता है √पाई। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। बाकी आगे बढ़ते हैं, बीटा गामा फंक्शन में रिलेशन क्या होता है। ठीक, तो बीटा mn बता रखा है यहाँ पे, ये बीटा mn है, मतलब बीटा फंक्शन है, तो ये गामा फंक्शन यूज हुआ है, तो गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n। एक बार गामा m लिखना है, गामा n लिखना है, अपॉन करके गामा m प्लस n इनका सम कर देना है। ठीक है, एक एग्जांपल देखिए इसका कैसे करते हैं, इसका क्वेश्चन। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमें दे रखा है इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी x टू दी पावर 8 1 माइनस x टू दी पावर 6 अपॉन 1 प्लस x की पावर 24 साथ में dx। ठीक है, तो ये इंटीग्रल हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन देखिए क्या करना होगा, पहले तो x की पावर 8 का आप 1 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, x की पावर 6 से मल्टीप्लाई करके अलग अलग कर लीजिए, तो वही मैंने किया स्टेप यहाँ पे। तो x की पावर 8 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर 8 अपॉन 1 प्लस x की पावर 24 आ जाएगा। फिर जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और 6 14, x की पावर 14 अपॉन 1 प्लस x की पावर 24 dx हो जाएगा। ठीक, ये इंटीग्रल मान लो I1, ये मान लो I2। तो I1 सॉल्व करो, I1 देखो यहाँ I1 को लिख सकते हैं हम, क्योंकि ये 8 लिखा है, 8 को लिख, क्योंकि जो बीटा फंक्शन का अनदर फॉर्म था उसमें पावर n-1 थी, ये देखिए। ठीक है ना, तो पावर n-1 के फॉर्म में लिखना है, तो हमने 8 को लिख लिया 9 - 1, यहाँ लिख लिया है, अपॉन m प्लस n के फॉर्म में लिखा, तो क्योंकि हमको n मिल गया है 9, तो m कितना 15 हो जाएगा, क्योंकि 24 टोटल है। उसी तरह से ये 14 है, 14 को 15 - 1 लिख लो, और 15 में कितना बचा 24 ऐड करने के लिए 9, तो 15 + 9 बन गया ये I1 ये I2। अब n यहाँ पे n की वैल्यू 9 है, तो बीटा 9,15 हो गया ये। यहाँ पे n की वैल्यू 15 है, तो बीटा 15,9 हो गया। हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी जानते हैं कि बीटा nm बराबर बीटा mn होता है, ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो। अप्लाई करोगे तो बीटा 9,15 माइनस बीटा 15,9 दोनों बराबर होते हैं, तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है ना, तो इस तरह से बीटा फंक्शन के कुछ एक क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, कुछ क्वेश्चन आप लोग लगाने की कोशिश करिएगा। तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उसमें गामा फंक्शन कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना, तब तक के लिए आप इसको पढ़िए, और स्टे होम स्टे सेफ, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए पढ़ाई लिखाई विद सौरभ, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। धन्यवाद।